अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ ईमान और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने वाली हूँ वो एक नावल नहीं है। मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना और बहुत से बुक्स्टाग्रामर को उनकी आईडी पे, उनकी स्टोरीज पे, स्पेशली नगीना आपी जो कि खुद एक बहुत अच्छी राइटर है, उनकी स्टोरी पे इसके बारे में बड़ा कुछ सुना था। तो क्यूरियोसिटी थी कि भाई लेनी है ये किताब। तो फाइनली मैंने रमज़ान में इसको ऑर्डर किया था और ईद के बाद ये मुझे मिली थी। मैं बात कर रही हूँ जादू की लकीर, जिसको हमला ने लिखा है। ये छोटी सी जो किताब है बहुत ही मज़े की है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये नावल क्यों नहीं है और ये फिर है कि अगर ये नावल नहीं है तो ये कहानी है राइटर की नानी के बारे में। उन्होंने इस किताब को जो है डेडिकेट भी अपनी नानों को किया है। अब हम ये इसको कह सकते हैं कि ये उनकी नानों की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से, मतलब उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। जैसे कि इस किताब को पढ़ते हुए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानों के घर गई हुई हूँ और हम लोग शाम की चाय के बाद बैठ के उनकी ज़िंदगी के वाक़यात उनसे सुन रहे हैं। सेम इसी तरीके की फीलिंग आपको आएगी ये किताब पढ़ के। हर बाब एक मुख्तलिफ़ कहानी उनकी ज़िंदगी, मतलब उनकी नानी की ज़िंदगी का जो है एक अलग चैप्टर लेके आप लोगों को इसमें नज़र आएगा। हर चैप्टर में एक अलग कहानी, एक अलग वाक़या जो कि ऐसा फ़ील करवा रहा है जैसे कि हम अपनी नानों की कहानी सुन रहे हैं। तो हम इसे एक आपबीती भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नावल, ना कोई टिपिकल लव स्टोरी, ना ही कुछ और। ये सिर्फ एक आपबीती है जिस मतलब उनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात लिखे गए हैं। बट एक चीज़ जो इस पूरी बुक में, इस छोटी सी 111 पेजेस की बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगी वो ये है कि इसमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हालात जैसे भी हों, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आजमाइशें आती हैं, अच्छा बुरा वक्त दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको एक तरफ खुशी मिल रही है तो दूसरी तरफ गम आपका इंतज़ार करें, और अगर आपकी ज़िंदगी में गम है तो खुशी भी बहुत जल्द आएगी। बस इसमें क्या करना है, अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है। ये पूरी किताब हमें ये समझा रही है एक औरत की ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी राइटर ने लिखा है। और ये उनकी पहली किताब थी जो कि क्लमजी बुक स्टोर पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। वैसे जो है अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं, मैं राइटर की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है और डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब थोड़ी रिव्यूअर वाली बात करते हैं। तो जाहिर बात है ये नावल नहीं थी तो आप लोगों को मंदिर निगारी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कहानी मिलेगी। हाँ, स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ की छोटी सी जो है वो मंजर निगारी बयान की गई है। बट वो जैसे कि होती है, अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपको 1-2 पेजेस या फिर एक पूरा जो बड़ा सा पैराग्राफ होता है सीन टाइप का वो मिले, तो वो ऐसी चीज़ नहीं है। एक सीक्वेंस से चलती हुई स्टोरी है कि किस तरीके से वो बच्ची थी, बड़ी हुई, जवान हुई, शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनकी उम्र का जो है पूरा वाक़या लिखा गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस इतना ही है आज के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी होगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि न्यू राइटर्स को तो मैं पढ़ती रहती हूँ, कोशिश है कि पॉपुलर फिक्शनल पढ़ूँ। तो मेरे पास इस टाइम बचपन का दिसंबर है, मुस्तनसर हुसैन की किताब भी है एक, हतूत। इन दोनों में से कोई एक पढ़ूँगी और उसका रिव्यू आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।